Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says in each of the following questions, a statement of assertion A is given followed by corresponding statement of reason R. Of the statements, mark the correct answer as option A if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B. If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C. If assertion is true but reason is false. And D. If assertion is false but reason is true. Assertion A, the tumor-inducing plasmid, TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens acts as a cloning vector in recombinant DNA technology. Reason A, the TI plasmid which is used in the mechanisms of delivering genes to a cell remains pathogenic. तो इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, एक असोशन है एंड एक रीज़न है. एंड करेक्ट आंसर को हमें कैसे मार्क करना है? अगर हमारा असोशन और रीज़न दोनों ट्रू होता है और रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन करता है असोशन को तो हम ए मार्क करते हैं. अगर असोशन और रीज़न ट्रू होता है लेकिन रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता असोशन को तो हम बी मार्क करते हैं. अगर असोशन ट्रू होता है लेकिन रीज़न फॉल्स होता है तो हम सी मार्क करते हैं. एंड अगर असोशन फॉल्स होता है लेकिन रीज़न ट्रू होता है तो हम डी मार्क करते हैं. ना सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का क्या की कंसेप्ट इन्वॉल्व है. So the key concept involved in this question is having the knowledge of Agrobacterium tumefaciens. Now, अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस क्या है? देखिए, ये एक बैक्टीरिया है जो कॉज करता है ट्यूमर इन द डाइकॉट प्लांट्स, क्योंकि इसके अंदर एक प्लाज्मिड होता है दैट इज टीआई प्लाज्मिड और द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जिसके अंदर एक डीएनए होता है दैट इज टीडीएनए और द ट्रांसफर्ड डीएनए, जिसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो प्लांट सेल के अंदर एक नॉर्मल सेल को ट्यूमरस सेल में कन्वर्ट कर देता है. सो लेट अस स्टार्ट राइटिंग व्हाट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस. इट इज अ बैक्टीरिया दैट कॉजेज ट्यूमर. सो लेट अस स्टार्ट राइटिंग that it is a tumor inducing bacteria in dicot plants. Now let us start with the assertion. Assertion A कहता है the tumor inducing plasmid TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens acts as a cloning vector in recombinant DNA technology. देखिए, जो TI plasmid होता है वो क्या होता है? देखिए, जो TI plasmid होता है और which is the tumor inducing plasmid, ये प्रेजेंट होता है इन Agrobacterium tumefaciens जिसका इस्तेमाल हम करते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर. देखिए, क्लोनिंग वेक्टर क्या है? क्लोनिंग वेक्टर होता है एक व्हीकल जिसके द्वारा हम अपने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर पाते हैं इनटू द होस्ट सेल. तो एक वेक्टर एक्ट करता है एज अ व्हीकल ताकि हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर पाए हमारे होस्ट के अंदर. सो व्हाट इज अ क्लोनिंग वेक्टर? इट इज अ व्हीकल टू ट्रांसफर gene of interest into host. इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब है फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड के अंदर लाइगेट करना एंड देन उसको ट्रांसफ़र करना किसी होस्ट के अंदर ताकि हम अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकें. सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब है एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना. रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? जिसके अंदर फॉरेन डीएनए और हमारा जो वेक्टर का डीएनए है वो दोनों हो. सो लेट अस स्टार्ट राइटिंग recombinant DNA टेक्नोलॉजी. इसके अंदर हमने क्या किया? हमने फॉरेन डीएनए को और वेक्टर डीएनए को लाइगेट किया टू फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए.
विच इज़ लाइक दिस। हमारा फॉरेन डीएनए कुछ ऐसा था, वेक्टर डीएनए ऐसे था जिसको हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया ताकि हम अपने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर सकें, एंड देन हमने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया आफ्टर लाइगेशन। तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा असर्शन कहता है कि जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस का, वो एक्ट करता है एज अ क्लोनिंग वेक्टर इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, because yes, it acts as a cloning vector. Now, reason R says the TI plasmid which is used in the mechanisms of delivering genes to a cell remains pathogenic. देखिए, जो हम प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जीन्स को एक सेल के अंदर डिलीवर कर सकें, उससे हम उसको बना देते हैं नॉन पैथोजेनिक। यानी जो पैथोजेनिक वेक्टर होता तो वो एक नॉर्मल सेल को ट्यूमर में कन्वर्ट कर देता, लेकिन हमें ट्यूमर में कन्वर्ट नहीं करना था। दैट मीन्स हमें उस वेक्टर को नॉन पैथोजेनिक बनाना पड़ेगा ताकि हम अपने जीन्स को ट्रांसफ़र कर सकें एक सेल के अंदर। तो एक टीआई प्लाज्मिड को इस्तेमाल करने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमें उसको नॉन पैथोजेनिक बनाना होता है। सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज हमें कैसा चाहिए होता है, वी नीड नॉन पैथोजेनिक। सो दैट मीन्स हमारा असर्शन ट्रू है लेकिन रीज़न फॉल्स है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज इफ असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। होप अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, ऑल द बेस्ट।